बार बार आपको कहा कि इस शहर को, ये मैंने 90, 92, 94, 96 में भी ये बात कही थी कि ये जो एक बोस्निया और सीरिया, तब तो अफ़गानिस्तान था, उसकी जो शक्ल ले रहा है ये रियासत जम्मू कश्मीर, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने उभर कर आ जाएगी हमारी। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि जो आज जो इंटरलोक्यूटर्स का यहाँ पर आना और इनका जो एक पहल हम कहें कि जबकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी में है दिल्ली में, और हमने भी बार बार उन्हें कहा कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक बड़ा और अच्छा फैसला ले सकते हैं कि जो कश्मीर के हक में हो सकता है, जो कश्मीर के फ़ायदे के लिए हो सकता है, यहाँ के अमन, इस खिते में के अमन के लिए हो सकता है। तो अभी क्योंकि काफ़ी इंटरलोक्यूटर्स यहाँ पर आए, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो एक ज़माने में राम जेठमलानी साहब की मैं बात करूं, उसके बाद जो हमारे यहाँ के गवर्नर साहब हैं एन एन वोरा साहब भी एक ज़माने में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहा करते थे, और आज फिर जसवंत सिन्हा साहब की यहाँ पर आमद और उनकी भी एक रिपोर्ट जो यहाँ से गई, और आज जो इंटरलोक्यूटर साहब मिस्टर शर्मा जो आए हैं, तो चलो एक उम्मीद लेकर हम मानकर चलते हैं कि एक अच्छी सी होप, क्योंकि अभी जो नौजवानों का जो यहाँ पर मामला आया सामने कि उनके जो एमनेस्टी में जो उनका जो ये केसेस विड्रा करने की जो बात आई, तो इसे हम खैर मकदम करते हैं, एक अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही काफ़ी बड़े स्टेप्स सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ले ले। लेकिन इसके साथ में केसेस विड्रा करने के साथ इनको रिहैबिलिटेट करना एक इस सरकार की एक अहम ज़रूरत है, एक ज़रूरी बात है। जब तक इनको रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक कि पैलेट्स को बंद नहीं किया जाएगा, जब तक कि ये माजरा, ये सिस्टम बंद नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक कि आप पहले ग्राउंड्स लेवल पे एक इसको इन जो यहाँ के नौजवान है, जो यूथ है, जो आने वाला हमारा कल का फ्यूचर है, इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश नहीं करोगे, इनको रिहैबिलिटेट नहीं करोगे, ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। और अमन की जो बातचीत है, अमन के दरवाजे साहब कश्मीर में कुछ नहीं रखा है, कश्मीर में दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे आप खोलिए, बॉर्डर से दरवाज़ा खोलिए अमन के, अमन का जो गेट है वो आप बॉर्डर से खोलिए, वो आप उन लोगों से खोलिए जो आज आपके सामने रूठ कर बैठे हुए हैं। आपको साहब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी लाना पड़ेगा, आपको उन ज़ुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी। साहब यहाँ पर ठेकेदार कौम के खाली हम लोग नहीं है, खाली नेशनल पार्टीज नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं साहब, यहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी है, यहाँ पर बाकी ज़ुमा भी है। एक हाउस बोट एसोसिएशन से या होटल एसोसिएशन से साहब बात नहीं बनेगी जब तक कि सब लोगों को आप सामने नहीं लाओगे। सब लोगों से बातचीत कीजिए, रियायत कीजिए, रहम की बात कीजिए इनके साथ, और ये अवाम इनको अपनाने की कोशिश कीजिए, इनको अपनाइए आप, ये हमारी अपनी अवाम है। और ये यूथ वो यूथ है जो कल आने वाले वक्त में हमारे यहाँ के IAS ऑफिसर्स है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, यही यूथ हमारा सब कुछ है। अगर साहब ये यूथ खत्म हो गया तो समझो ये पूरा शहर खत्म हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। मैं अपील करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, मैं हुर्रियत ज़ोमा से भी अपील करता हूँ, साहब आप भी कुछ एक कदम आगे तो बढ़ने की कोशिश कीजिए, आप भी अमन की बात तो करें। हम भी आपके साथ शाना बशाना यहाँ बैठे हैं, हम भी मरकजी सरकार से रियायत की बात करेंगे, लेकिन इन नौजवानों को, ये जो हमारा फ्यूचर है, ये जो हमारा आने वाला कल का जो यहाँ की जनरेशन है, इसको तबाह मत कीजिए, इनको तबाह ना करें, इनको पत्थर उठाने के लिए ना उकसाया जाए, इनको बंदूक उठाने के लिए ना उकसाया जाए, इनको कलम और कागज़ दे दीजिए। साहब ये वो माँ जानती है जिसका बेटा पाकिस्तान, जिसके बेटे ने बंदूक उठाया, ये उसका दर्द, उसकी तकलीफ जानती है। क्यों इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल्ली के तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से क्यों मार रहे हो यहाँ के जवानों को? ये हमारी जवान है, और हमें खुद उठना पड़ेगा, अपने टांगों पे उठना पड़ेगा। इस रियासत में कोई बाहर से हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, हमें अपने टांगों पे खड़ा होके अपने यूथ को सेव करना। ये जनता दल यूनाइटेड की आज एक खास जो हमारी अपील है, और इंटरलोक्यूटर साहब से भी ये हमारी अपील है कि साहब आप भी हुर्रियत के दरवाजे तक तो जाइए, आप उनको जगाने की कोशिश करिए और अमन की बात कीजिए। हमारी पार्टी अमन चाहती है, रियासत में अमन होगा तो यहाँ पर टूरिज्म भी होगा, आपका रोजगार भी बढ़ेगा, और बाकी जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छी हो। ये हमारी पार्टी की अपील है। 24 घंटे 24x7 यूथ के पास कोई काम तो है नहीं।
آپ کے ریاست جموں کشمیر میں جتنے بھی روزگار کے دروازے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. اگر آج کی ڈیٹ میں اگر آپ روزگار سب کچھ بند کرو گے تو ایک خالی بچے, آپ دیکھیں چھوٹے بچے بھی فیس بک پہ بڑی ویڈیوز وائرل ہو گئی جو خالی وہ بندوق لے کر وہ وائرل ایسے ہوئے کہ خالی بندوق کھیل رہے. تو ایک کھیل تماشا بن چکا ہے ہمارے ریاست جموں کشمیر میں. تو اس چیز کو, ان روزگار کے جو وسائل ہے, جب تک آپ یہ گیٹ نہیں کھولو گے, روزگار کی گیٹ نہیں کھولو گے, ان کو پراپر ایک طریقہ, ایک رستہ نہ دکھا. آپ دیکھیں ٹین ایجر 17-18 سال کا بچہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, تو یہ چیزیں تو ہمیں فیس کرنی پڑے گی. یہ ہمارے نوجوان جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں, یہ سب کچھ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا صاحب. جب تک آپ ان کو صاحب انگیج نہیں کرو گے, ان کو ریہابلیٹیٹ نہیں کرو گے صاحب, کچھ نہیں بنے گا. تب تک اس ریاست جموں کشمیر کا 30 سالوں سے یہ ڈرامہ چلتا آ رہا ہے. اور کتنی دیر صاحب, اور کتنی دیر ہم اپنے بچوں کا خون بہتے ہوئے دیکھیں, کتنی دیر ہمارے, جہاں تک کہ آپ لوگوں کے کیمرہ جہاں پر فوکس کرنے چاہیے کہ ایک اچھی خوبصورت ریاست جموں کشمیر جہاں مغل بادشاہوں نے بھی بڑی تعریفیں کی, وہاں پر ہم جناب آپ کے کیمراز بھی ڈیڈ باڈیز کو فوکس کر رہی ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. اور یہ ہم پورے ہماری اس قوم کا ایک فرض بنتا ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے بھی روکیں.